17 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है, जिस पर जुड़ने से जैसे सुविधा हो स्वेच्छा से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक के साथ जुड़ने में कठिनाई है या लिंक ही आपको नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी हम सबके हित में दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था, जब ये भारत स्वर्ग था, तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। यहां अंधियारा और सोझरा किसके लिए आया है? सोझरा मतलब सुलझे हुए भाई जी। सोझरा को होता है सुलझे हुए। स्वर्ग में सब सुलझे हुए रहते हैं। अच्छा। वो अंधियारा होता ही नहीं है। और ये अंधियारा किस लिए? से शुरू हो जाता है। अंधियारा क्या होता है? अंधेरा। अंधेरा। अंधेरे का उल्टा क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश। हाँ जी, उजाला। 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 परंतु यहाँ उजाला ना लिख के सोझरा लिख दिया है, क्या करें? समझने के लिए बच्चों को बाबा तो उलझाते हैं ना थोड़ा। हाँ, यहाँ भी सोझरे का मतलब है प्रकाश। यहाँ भी सोझरे का मतलब प्रकाश है। तो जब हम स्वर्ग में थे तो तब तुम सोझरे में थे, प्रकाश में थे। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान अंधियारा। दुनिया वाला प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं, बल्ब का ट्यूब का प्रकाश नहीं। हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश था। जब हम स्वर्ग में थे, हमारा ज्ञान का अंधियारा आ गया। अंधियारा आना मतलब ज्ञान हमारे जीवन से चला गया। ज्ञान है हमारे जीवन में तो प्रकाश है, और ज्ञान हमारे जीवन में नहीं है तो अंधियारा है। जब स्वर्ग था तो हम ज्ञान प्रकाश में थे, ज्ञान सोझरे में थे, और अब हमारे जीवन से ज्ञान गायब हो गया। इसलिए हम कहते हैं, दया कर व ध्यान विद्या का हमें परमात्मा देना। हमें दान ज्ञान की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है, अकल की जरूरत है, जिसके लिए हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग युक्तियों से परमात्मा से मांगते आए। और मांगते तब हैं जब हमारे पास नहीं होता। जब सतयुग में हमारे पास ज्ञान प्रकाश होता है तो हम परमात्मा से मांगते नहीं, क्योंकि मांगा तभी जाता है जब हमारे पास नहीं होता। तो मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तो तब तुम ज्ञान सोझरे में थे, घोर सोझरे में थे, ज्ञान सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, अब फिर ज्ञान लो और सोझरे में चलो। अब बाबा आए हैं ज्ञान देने के लिए, ताकि हम ज्ञान सोझरे में पहुंचे। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को
कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को भाई जी 84 जन्मों की कहानी सुनाने आए हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। बाबा हमें बहुत बार मुरली में समझाते, बच्चे ये ज्ञान एक कहानी है, ये ज्ञान की कहानी तुम सबको सुनाओ। कहानी सुनने में कोई बोर नहीं होता, तुम सबको ज्ञान की कहानी सुनाओ। ये है ज्ञान की कहानी, 84 जन्मों की कहानी। आप 84 जन्मों वाले चित्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? किसको याद है? 84 जन्मों की कहानी वाले चित्र पर क्या लिखा है? भारत का उत्थान और पतन सर। और पूरी तरह बताओ, आधा हुआ ये। पूरा कौन बता सकता है? भारत का उत्थान और पतन। ये आधा है ना भाई जी, पूरा करो इसको। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अभी भी थोड़ा सा रह गया। हाँ जी सज्जू त्रेता को स्वर्ग दिखाया गया, द्वापर कलयुग को नरक दिखाया भाई गया जी, है। मैंने दिखाया गया नहीं पूछा है, ध्यान से देखो। मैंने पूछा है भारत के जो 84 जन्मों के चित्र वाली कहानी है उस पर क्या लिखा है। आपने चित्र देखा होगा, कोर्स किया होगा। उत्थान और पतन की कहानी लिखा है भारत के। पूरा बताओ बहन जी, अधूरा है ये, पूरा करो। कौन पूरा कर सकता है वो बताए, जो पूरा कर सकता है वो बताए। 84 जन्मों की कहानी। आज बाबा ने प्रश्न में क्या लिखा है? 84 जन्मों की कहानी सुनाने आए हैं ना, तो इसमें लिखा हुआ है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। और बड़ा करके आपको दिखाऊं भाई जी, इस पर गाना भी बन गया। आप तो हम आत्माओं की है भाई जी। भारत के, देखो चित्र के ऊपर क्या लिखा है? भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की, उसके साथ एक शब्द और ध्यान से देखो, अद्भुत कहानी। ये कहानी हमने सबको सुनानी है, ये कहानी हमने सबको सुनानी है। जो कहानी आज बाबा हमें सुना रहे हैं उसका चित्र भी उसी हिसाब से बनाया गया। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ऐसे कहना चाहिए, आओ बच्चों, आओ भाइयों और बहनों, हम आपको 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाएं। 84 जन्मों की अद्भुत कहानी सुनाएं। तो उनको ये अद्भुत कहानी सुनाएंगे तो सारे आपके पास आकर बैठ जाएंगे, सारे कहानी सुनने में इच्छुक हो जाएंगे। मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूं। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। जब तुम क्या थे? पहले पहले जन्म में थे तो क्या था? एक ही धर्म, एक ही धर्म। जब पहला जन्म था तो कृष्ण और लक्ष्मी नारायण इस पृथ्वी पर आते। कृष्ण या लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण ही शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
दुनिया वाले कहते हैं राधा और कृष्ण की शादी नहीं हुई, परंतु परमात्मा समझाते उनकी शादी होती है जब वो सतयुग में आते हैं। जब उनकी शादी होती है तो उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है और उससे पहले राधा कृष्ण अलग होते हैं। ये चित्र दुनिया वाले के कैलेंडर में से लिया गया है, ये चित्र ज्ञान के अनुसार नहीं है। वहां राधा कृष्ण दोनों अलग होते हैं। जैसे ही राधा कृष्ण की शादी होती है उस टाइम उनका नाम परिवर्तन होता है। इसलिए आज तक शादी के समय नाम परिवर्तन का नियम बना हुआ है। नाम परिवर्तन का नियम बना हुआ है। लड़की का नाम भी चेंज किया जाता है, लड़के का नाम भी चेंज किया जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण, कृष्ण का नाम नारायण रखा गया, राधा का नाम लक्ष्मी रखा गया, फिर उनकी शादी होती है। ये स्वरूप होता है उनका। क्योंकि जो ये चित्र बनाया है राधा और कृष्ण वाला, दुनिया वालों का चित्र उठा के यहाँ लगा दिया है, उसमें विकार दिखाई देता है। यहाँ लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर आपको विकार दिखाई नहीं देगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि राधा और कृष्ण का पहला जन्म होता है लक्ष्मी नारायण। अब ये अकेले तो नहीं आएंगे, और भी जो आएंगे उस समय यहाँ पर बाबा हमें समझाते क्या होता है, एक धर्म होता है, सब सतो प्रधान होते हैं, 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, जनसंख्या 9 लाख होती है सतयुग के आदि में, और यहाँ 8 जन्म लेते हैं, सब देवी देवता घराने के होते हैं, सब सूर्यवंशी होते हैं। 100% प्योर आत्माएं इस स्वर्ग में सबसे पहले आती हैं। तो ये कहानी हमने इस प्रकार से सबको सुनानी है। तुमने 2 युग के बाद बड़े मंदिर बनाए। 2 युग के बाद जब सतयुग त्रेता बीत गया, तो आप देख रहे हैं सतयुग त्रेता जब बीत जाता है तो हम मंदिर बनाते हैं। द्वापर से त्रेता बीतने के बाद ये राम सीता शुरू होते हैं, तो सबसे पहला मंदिर हम बनाते हैं ये रामेश्वरम का, ठीक है क्या नहीं, और सारे मंदिर शुरू होते हैं और शिवलिंग की पूजा शुरू होती है, और फिर राधा कृष्ण की, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर सभी की, राम सीता हनुमान गणेश दुनिया भर के देवी देवताओं की, फिर पेड़ों की, फिर मूर्तियों की पूजा करके पानी में डालना, ये सारी शुरू हो जाती है। बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, अब जब तुम अंत में आ जाते हो तब तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ। अब मैं आया हूं। अब फिर से तुम पवित्र बनने के लिए, घोर सोझरे में जाने के लिए आओ, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। तो आपने भी बाप समान बनना है, तो बाप समान सब भाई बहनों को बुला बुला कर, पकड़ पकड़ कर, आओ मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। आपका नाम कहानी वाला बन जाए। भाई जी, हाँ जी, पहला मंदिर सोमनाथ का बनता है कि रामेश्वरम का बनता है? सोमनाथ का मंदिर। अभी आपने रामेश्वरम बोला, अच्छा, इसलिए रामेश्वरम बोला है। सोमनाथ का मंदिर बनता है, राजा विक्रमादित्य के द्वारा वो सोमनाथ का मंदिर ही दिखाया है। गीत आज